हरे कृष्णा। कल का दिन था आषाढ़ी एकादशी। सब एकादशी में इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान पंढरपुर में आए थे। और इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। हम सब लोग चातुर्मास मनाते हैं। किस किस को पता है चातुर्मास होता है करके? हाथ उठाइए। चातुर्मास करके होता है, इसमें भी बहुत लोग को पता ही नहीं है ना? हर साल में चातुर्मास आता है, 4 महीना। कुछ लोग पूर्णिमा से चालू करते हैं, जैसे हमारे हरे कृष्णा वाले एकादशी से नहीं चालू करते हैं, पूर्णिमा से चालू करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। और कुछ लोग एकादशी, शयनी एकादशी से उत्थान एकादशी, कार्तिक में उत्थान एकादशी, भगवान जो उठ जाते हैं तब तक करते हैं। ये चातुर्मास का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे 1 साल होता है, तो देवताओं के लिए 24 घंटा। कितना? 24। हमारे लिए 1 साल। और दिन में कितना घंटा होता है? 24। 24 में हम लोग कितना घंटा सोते हैं? सही में सोने वाले हैं, लिमिट में सोने वाले हैं, 8 घंटा सोएंगे। तो देवता लोग भी 8 घंटा सोते हैं, है ना? देवता लोग 8 घंटा सोएगा तो यहाँ के लिए कितना साल हो गया, महीना हो गया? 4 महीना, है ना? 4 4 4 12 महीना हो गया। तो इस हिसाब से अभी 4 महीना जो है देवता लोग सोते हैं, तभी सब बड़े बड़े जो कार्य देवता लोग सोते हैं, तो उनका सोना है तो योग निद्रा बोलते हैं, हमारे जैसे नहीं। हम लोग सो जाते हैं तो कराटे मारते सो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। लेकिन भगवान सोते हैं तो भी प्रकृति ऐसा ही चलती रहती है ना? ऐसा नहीं कि भगवान जब उठेंगे तभी सूर्योदय मिलेगा हमको देखने के लिए। ऐसा सूर्य भी अपना काम करते रहता है, चंद्र भी करते रहता है, बारिश भी आता है, सब आता है। तो इस दिन जो है पंढरपुर में बहुत संत लोग आते हैं, देवता लोग आते हैं चंद्रभागा में स्नान करने। इसलिए वहां पे बहुत भक्त लोग आते हैं। उसमें लाखों भक्त लोग आते हैं, जिनका कोई तैयारी नहीं रहता है कि रहना किधर, प्रसाद कहाँ मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा कि नहीं स्नान करने के लिए, प्रसाद में क्या मिलेगा, पनीर का सब्जी मिलेगी, कुछ नहीं पता है। उनको केवल भगवान का दर्शन करना है। कितना वक्त मिलता है उनको दर्शन के लिए? 1 सेकंड। इसके लिए वो लोग 27 माइल चल के आते हैं। सबसे ज्यादा जो डिंडी है वो 27 किलोमीटर का है, सबसे बड़ा वाला डिंडी। 27 किलोमीटर चलने के बाद 24 घंटा उनको लाइन में खड़ा रहना है। उसके बाद उनको 1 सेकंड के लिए भगवान का दर्शन मिलता है। अब सोचो कितना भगवान को देखने का उत्कंठा रहेगा, है ना, उत्साह रहेगा। और 1 2 लोग नहीं है, गया साल में 20 लाख लोग आए थे। इस साल में थोड़े कम रहेंगे, लेकिन आसपास में रहते हैं 15 से 20 लाख के अंदर। और वहां पे हमको केवल भगवान का नाम सुनने के लिए मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। इसके लिए पंढरपुर को नाद ब्रह्म कहते हैं। जैसे
तिरुपति को कनक ब्रह्म कहते हैं। तिरुपति में कांचाण बोलते हैं, है ना। बहुत लोग अपना थप्पी लेके आते हैं, थप्पी में डालते हैं। उधर 10 रुपये 500 रुपये 100 1000 रुपये ऐसा नहीं डालते हैं, वहाँ पे बंडल जाता है। भगवान को 1 लाख रुपए देंगे, भगवान कितना देगा? 1 करोड़ देगा। तो वो वहां पे चलता है, इसके लिए उनको कनक ब्रह्म बोलते हैं। और एक जगह है, वहां पे प्रसाद के लिए कोई कमी नहीं है। कोई जान सकते हैं, बोल सकते हैं? जगन्नाथपुरी। क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी इतने प्रसाद खाते हैं कि उनको एक बार खिलाने के बाद है ना, उनका मुंह सूखने के पहले दूसरा प्रसाद लगता है। मुंह धोया हुआ पूछते पूछते हैं ना हम लोग, तो जब सूखने के पहले दूसरा प्रसाद लगता है। तो इसलिए 6 बार प्रसाद लगता है वहां पे। और वहां पे मंदिर के बाजू में आनंद बाजार है। जो भी भगवान को भोग लगता है तो आनंद बाजार में लाके रखते हैं, वहां से कोई खरीद के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप चाहो आनंद बाजार में आपको प्रसाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि अरे मुझे आज भगवान का महाप्रसाद मिला, नहीं। ऐसा नहीं, आप कभी भी जाओ जगन्नाथपुरी में मिलेगा। इसके लिए उसका नाम क्या है? अन्न ब्रह्म। एक हो गया कनक ब्रह्म, एक हो गया अन्न ब्रह्म, और पंढरपुर जो है वो नाद ब्रह्म। आप पंढरपुर में आषाढ़ी में नहीं, आप कभी भी जाओ 12 महीने में, आपको किधर ना किधर भजन सुनने को मिलेगा। कहाँ किधर ना किधर 24 घंटा भजन चालू ही रहता है। आपको करताल का आवाज तो कौन सा भी गली में आप गुजरेंगे, आपको करताल का आवाज मिलेगा सुनने को। कभी भी जाओ, अभी तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा सुनने के लिए। तो हम आज सुनेंगे थोड़ा पंढरपुर का महिमा के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
पंढरपुर का बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम है पुंडरीकपुर, दूसरा नाम है दिंडीरवन और तीसरा नाम है लोहदंड। इसके पीछे जो है भगवान की अलग अलग लीलाएं। पुंडरीकपुर इसलिए है वहां पे भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, उनका नाम पुंडरीक। पुंडरीक जो है उनका जो पहला उनका जन्म था उसमें वो मुचुकुंद थे, एक राजा थे। और देवता लोग जब भी राक्षसों का जो युद्ध होता था देवताओं के साथ तो मुचुकुंद को बुलाते थे। तो इतने युद्ध में पारंगत थे वो, और देवताओं को सहाय करने के लिए जाते थे। पृथ्वी से देवलोक में जाके राक्षसों से युद्ध करते थे, इतना पराक्रमी थे। एक बार युद्ध हुआ तो मुचुकुंद को बुलाया था, तो युद्ध बहुत साल तक चला। उसके बाद देवताओं को विजय हो गया मुचुकुंद के कारण। उनको बोलते हैं कि आप वर मांगो, हम लोग आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ ना कुछ वर मांगो। तभी मुचुकुंद क्या बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, अभी मुझे सोना है, मैं पृथ्वी में जाऊंगा और सो जाऊंगा। अगर कोई मुझे जगाएगा तो उसका क्या होगा, भस्म हो जाएगा। तो देवता लोग तथास्तु बोलते हैं और वो आके मथुरा के नजदीक एक गुफा है, वहां पे वो सो जाते। जब कृष्ण के साथ जरासंध युद्ध करते रहते हैं और बार बार कृष्ण जरासंध को युद्ध में हराते। ये कितने बार हुआ, 16 बार हुआ। कृष्ण और बलराम दोनों अपना कोई सेना नहीं लेके आते थे, और जरासंध पूरा सेना लेके आते थे, और उस सेना को कृष्ण और बलराम दोनों सबको मार के जरासंध को छोड़ते थे। क्यों? पहला युद्ध में जरासंध को छोड़ा, बाकी सबको मारा। उनको पता है कि ये वापस आने वाले हैं, अभी हम किधर ढूंढते फिरेंगे। अभी जहां जहां राक्षस लोग गए सब इनके साथ रहने वाले हैं, जरासंध के, है ना। चोर लोग के साथ चोरी रहते हैं, अच्छे लोग के साथ अच्छे लोग आते हैं, और बुरे लोग के साथ बुरे लोग का दोस्ती रहती है। तो एक बुरा है तो 1000 बुरे उनके साथ दोस्ती कर लेते, और एक अच्छा है तो 1000 अच्छे लोग उनके साथ दोस्ती। यहाँ पे जरासंध का जो मेंटालिटी वाले बहुत सारे हैं, तो वो लोग सब जरासंध के पास आ जाते हैं युद्ध के लिए। और कृष्ण को पता है बार बार लेके आने वाले हैं, हमको कहाँ जाने का जरूरत नहीं, इसको छोड़ देंगे तो ये लेके आ जाएगा, इसको मारेगा तो कौन लाएगा, है ना। और उसको छोड़ देते थे, और वो 16 बार जितने भी लोग को लेके आते थे कृष्ण और बलराम उनको मार के जरासंध को छोड़ देते। लेकिन इस बार क्या हुआ, कालियवन नाम के एक राक्षस, उनको बहुत सारा वरदान था,
इसलिए मारना इतना आसान नहीं था। और भगवान का भी कैसा है, भगवान ऐसा मार सकते हैं, भगवान को किसी का वरदान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कुछ मर्यादा रखने के लिए भगवान, अगर कोई ब्रह्मा जी ने कुछ वरदान दे दिया तो ब्रह्मा जी का भी, इसलिए नरसिंह देव जो है ऐसे ही आके मार सकते थे, नहीं मारा उन्होंने। खंबे से बाहर आके तुरंत मार सकते थे, नहीं, वो शाम होने तक रुके थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया था, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, जल में नहीं, आकाश में नहीं, वो सब सिचुएशन देखने का था उनको, इसके लिए वेट कर रहे थे शाम होने तक, है ना। वैसे ही भगवान किसी ने, अपने भक्तों ने अगर वर दिया तो संभाल के उसको, उनके भी वर का भी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, उन्होंने वर दिया तो उनका, ये सब हमारे भक्त हैं, उनका वर का भी मर्यादा रखते हुए भगवान अपना कार्य करते थे। यहाँ पे कालियावन जो है, एक दिन देखते हैं कृष्ण जो है एक दिन अपना घोड़ा नहीं, रथ नहीं, कुछ नहीं, सब लोग को मथुरा से शिफ्ट करते हैं द्वारका में, क्योंकि मथुरा में बार बार ये लोग आते हैं तो युद्ध होता है, तो वहां का रहने वालों को तो तकलीफ तो होता ही है ना? तो ये बार बार युद्ध करने के लिए आते हैं तो लोगों को सब तकलीफ हो जाता है। अब इनको पहले शिफ्ट करेंगे, बाद में देखेंगे जरासंध को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे रहने वाले को सब एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करने के लिए प्लान करके रातों रात वो द्वारका बनाते हैं। अब द्वारका में सब लोग को नींद में है, मथुरा में सोए हैं सब लोग, द्वारका में जागते हैं, उस तक सब लोग का घर तैयार हो गया और अपने अपने घर में सोए। तो एक दिन जो है द्वारका से वो मथुरा में रहते हैं और बाहर आते हैं तो चलने लगते हैं, उनको मालूम है मुझे देख के कालियावन आने वाले हैं तो कालियावन को पता था कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के हैं। अब उनको उनका जो छवि के बारे में बताया था जरासंध ने, पहले ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, देख लिया ये जो है कृष्ण है, तो पीछे लगते हैं। और कालियावन जो है, कालयवन का नाम कालयवन, वो भाग रहे हैं और कृष्ण जो है चल के जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण तक कालयवन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, भगवान तक कोई पहुंच नहीं सकते हैं। यशोदा मैया भी भगवान को बांधने के लिए प्रयास कर रही थी तो छोटा सा कम गिर रहा था रस्सी, पेट तो इतना ही था कृष्ण का, बड़ा ही नहीं था, रस्सी तो बहुत बड़ा लाया था, फिर भी वो बांध नहीं पा रही थी और उनको भी पता नहीं चल रहा था कि मेरा रस्सी छोटा गिर रही लगता है, इसके लिए बार बार दूसरा रस्सी से गांठ मार रही थी और ट्राई कर रही थी, लेकिन पेट तो कृष्ण ने बढ़ाया नहीं था, उतना ही था, लेकिन बांध नहीं पा रहे थे। यहाँ पे भी कालयवन जो है भाग रहा है और कृष्ण नजदीक ही दिख रहा है उनको, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे भगाते भगाते उनको उस गुफा तक लेके आते हैं कृष्ण, जहां मुचुकुंद सोए थे। और कृष्ण जो है थोड़ा जोर से आगे जाके अपना जो ऊपर का जो वस्त्र था पीले कलर का, वो काले मुचुकुंद के ऊपर डाल देते। और कालयवन जो आते हैं उनको लगता है कि कृष्ण चुप के सोए हैं और एक लात मार देते हैं मुचुकुंद को। जैसे मुचुकुंद उठते हैं तो कोई दिखते नहीं उनको, क्योंकि जैसे वो उठते हैं उनका आंख छोड़ते हैं तो क्या हो गया, भस्म हो गया। वो सामने कालयवन दिखते भी नहीं, भस्म हो गया वो। तभी भस्म का वो ये देखते हैं तो हाँ ये तो कोई आया था तभी वो कृष्ण को देखते हैं, तभी कृष्ण बाहर आते हैं, कृष्ण को देखते हैं तो वो समझते हैं हाँ कृष्ण का ही काम है तो कृष्ण को देख के बहुत उनको, उनका जो सुंदर रूप देख के बहुत आकर्षित होते हैं।
और कृष्ण को बोलते हैं आप जो है इसी रूप में यहाँ पे खड़े रहो मेरे सामने ही, मैं आपको देखते रहता हूँ। क्योंकि कृष्ण बोलते हैं आपने बहुत बड़ा काम किया है, एक मेरे से भी एक वर मांगो। लेकिन वहां पे वो सो के बहुत युग तक सोए थे, अभी नींद पूरा हो गई उनका, वापस वो नींद का वर नहीं मांगते। अभी जो भगवान का सुंदर रूप देख के बोलते हैं कि आपका ये सुंदर रूप में हर वक्त देखते रहो। तभी कृष्ण बोलते ये तो इस युग में साध्य नहीं है, तो मैं अगले युग में आऊंगा, तभी मैं आपको ये रूप दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत युग के बाद, ऐसा नहीं कि द्वापर युग एक ही टाइम आता है, हर बार आता है द्वापर। तभी कृष्ण जो है पंढरपुर आए थे, उस टाइम उसका नाम था दिंडीर वन। दिंडीर वन में कृष्ण क्यों आए थे पता है किसी को? कभी भी भगवान कुछ कार्य करते हैं तो एक साथ दो तीन कार्य कर लेते हैं साथ में। जब वृंदावन से गोपियां और राधा रानी के साथ द्वारका गए थे एक बार, और राधा रानी और कृष्ण बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत टाइम से मिले थे। उसी टाइम रुक्मिणी का आगमन होता है। रुक्मिणी देखते अरे ये राधा रानी के साथ कोई स्त्री के साथ बात कर रहे हैं, है ना? और उनको हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। और कृष्ण ने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि कृष्ण कभी कभी है ना चिढ़ाते थे रुक्मिणी को, आपसे भी सुंदर कितनी कन्याएं आई थी मुझे विवाह करने की, फिर भी मैंने आपसे विवाह किया, ऐसा कभी कभी चिढ़ाते रहते थे उनको गुस्सा दिलाने के लिए। कभी रुक्मिणी को गुस्सा आता ही नहीं था, कितना भी चिढ़ाएगा तो गुस्सा नहीं आता। लेकिन अभी भी उन्होंने सोचा इतना गुस्सा तो नहीं करेगी, उनको उनका ध्यान में भी नहीं रुक्मिणी कभी गुस्सा करेगी। लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आता है, और वो सीधा अपना माहिर के लिए आती है, वो बीच में आते हैं दिंडीर वन में। महाराष्ट्र उनका माहिर है ना? तो दिंडीर वन में तपस्या के लिए बैठती है, और कृष्ण ढूंढते ढूंढते आते हैं। तो दिंडीर वन पहुंचते उनको पुंडरीक का याद आता है, मेरा एक भक्त है यहाँ पे। तभी वो भक्त को मिलने के लिए आते। इसके साथ साथ हम लोग ये दिंडीर वन नाम कैसा आया उसके बारे में भी सुनेंगे। उस क्षेत्र जो है पूरा जंगल था पहला, अभी हम लोग जाते हैं गांव दिखता है हमको, सब रहवासी दिखते हैं, वो पूरा जंगल था, इसके लिए उसका नाम था वन। उस वन में भिंडी रवा करके एक राक्षस थे, और उस राक्षस ने वहां पे किसी को रहने नहीं देते थे, बहुत तकलीफ देते थे। और भगवान को पता था कि एक दिन यहाँ पे पुंडरीक आने वाले हैं, और मेरा भी यहाँ पे लीला होगा। तो भगवान को लीला होगा तो क्षेत्र पवित्र होना चाहिए ना, शुद्ध होना चाहिए, ऐसे कोई राक्षस लोग वो सब नहीं रहना चाहिए। इसलिए पहले ही भगवान जो है मल्लिकार्जुन के रूप में आते हैं, और उस दिंडीर रव का जो वध करते हैं। उनको वध करते टाइम उन्होंने एक गदा जो है यूज किया था, उसको लोखंड का गदा था, लोह दंड बोलते हैं उसे। और लोह दंड जो है उनको मारने के बाद उस क्षेत्र पे गिरा था। और दिंडीराव जो है अपना प्राण छोड़ते टाइम हरि हरि उच्चार किया, तो उनका उद्धार हो गया। अभी हरि हरि बोला तो भगवान बोला अरे ये तो अभी उद्धार हो गया, एक तो भगवान के हाथ से उनका ये हो गया,
उनका पाप सब नष्ट हो गया, तभी वो हरी हरी बोल पाए, इसके क्योंकि भगवान के हाथ से उनका मृत्यु आया। तभी बोलते कुछ वर मांगो, भगवान बोलते हैं उनको आप देह छोड़ने के पहले कुछ वर मांगो। और बोलते हैं इस जगह जो है, ये जो आपने मुझे मारने के लिए यूज किया लोहदंड, इसका नाम लोहदंड होना चाहिए और मेरा नाम से भी होना चाहिए, दिंडीरव वन, है ना। तो भगवान उसको दोनों नाम दे देते हैं, स्वर्ण। वही आगे जाके पंढरपुर होता है। और पुंडरीक जो भक्त है, वो मुचुकुंद जो है वो पुंडरीक के रूप में आते हैं, लेकिन शुरुआत में वो जो है ऐसा नहीं कि माता पिता का जो ओबीडियंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आज्ञाकारी लड़का नहीं था। उस टाइम पे वो ऐसा लगता था कि अरे कैसे पुत्र पैदा हो गया उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे कोई रहते ही नहीं थे, सब लोग आज्ञाकारी रहते थे उस टाइम। 99% 99.9% आज्ञाकारी रहते थे, माँ बाप का सेवा करते थे। ऐसा कोई लड़का देखा तो लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे पैदा हो गया है। आजकल तो आज्ञाकारी लड़का देखे तो हमको लगता है अरे ऐसा कैसे, आज पूरा उल्टा हो गया है ना, कलयुग। अगर आज्ञाकारी कोई लड़का रहे तो हम लोग को सरप्राइज हो जाता है, अरे बाप रे, माता पिता का सुन रहे हैं, बड़ी बात है। तो वो सुनते नहीं थे, तो माता पिता ने सोचा अगर इसको शादी करेंगे इसका तो सुनने लगेगा, क्योंकि शादी होने के बाद नम्र हो जाते हैं पुरुष लोग, ज्यादा करके ऐसा बोलते हैं। हाँ। आज हम लोग को कोई टोपी पहना, मुझे भी टोपी पहना है उधर आज। तो बोल रहे थे कोई बीच में, माता जी लोग को टोपी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जो प्रभु जी बोल रहे हैं, अरे बाप रे बोलो मत। माता जियों को टोपी पहनना बहुत मुश्किल है, टोपी पहनाना बहुत मुश्किल है। प्रभु जी लोग को पहना सकते हैं, माता जी लोग को टोपी पहनाना बहुत मुश्किल है। तो हंसी मजाक में लोग बोल रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे माता पिता ने सोचा इनका शादी करेंगे तो थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा उसको समझ आएगा। लेकिन जैसा उनका शादी होती है उसके बाद और तापत्र्य बढ़ता है। तो ये लोग सोचते हैं अभी हमको घर में नहीं रहना है, तो हम लोग चले जाएंगे घर छोड़। उन्होंने सोचा काशी जाने के लिए सोचा, और चलते चलते वो लोग काशी के लिए निकले। तो पुंडरीक का पत्नी है, वो बोली मैंने भी काशी देखा नहीं, मुझे भी जाना है। तो वो लोग तो चलते गए, लेकिन ये लोग थोड़ी चल के जाने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने, हाँ आपको जाना है तो वो लोग घोड़ा मंगाएंगे, घोड़ा बिड़ा मंगाया पत्नी के लिए, दोनों बैठ के घोड़े पे जा रहे हैं। वो लोग बहुत टाइम से निकले थे, बहुत रास्ता, आधा रास्ता खत्म ये हो गया था उनका, लेकिन ये लोग घोड़े पे जा रहे थे इसलिए जल्दी आगे पहुंच गए। और बीच में उन्होंने देखा माता पिता को चल के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं देखा, जैसा करके आगे गए। और जब रात हो गई तो एक जगह एक मुनि का, एक ऋषि मुनि का जो आश्रम रहता, वैसे एक आश्रम था, वहां पे एक मुनि रहते थे, उनका नाम है कुक्कुट मुनि। उनका आश्रम का नाम कुक्कुट आश्रम था। तो वहां पे सब लोग जाके रुकते थे, अगर कोई रास्ते में, रास्ता लंबा है आगे नहीं जा सकते हैं, रात हो गई, तो वो बड़ा आश्रम था, सब लोग वहां पे रुकते थे। ये लोग भी रुके, इनका माता पिता भी पीछे से आ गए, तो वो लोग भी रुके, सब लोग वहां पे थे। उन्होंने कुक्कुट मुनि को पूछा कि यहाँ से काशी कितना लंबा है?
वो बोले मैं तो कभी काशी गया नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितना लंबा, मैं कभी गया नहीं। वो तो बोले निकल गए। तो वो लोग वहां पे सोए रात को, और बीच रात को ये नींद से जाग गए कौन, कुंडली। तो देखते हैं कि दो तीन जो औरत लोग हैं वहां पे झाड़ू मार रहे हैं, दिखने में बहुत पुरुष जैसे थे, और हाथ में झाड़ू लेके पूरा आश्रम को साफ कर रहे हैं। और जैसा जैसा आश्रम साफ होते गया वो लोग में तेज आने लगा, और वो इतने सुंदर लगने लगे कि वो अप्सरा जैसे लगने लगे। तो ये सब देख रहा था बैठ के यहाँ से, जैसे वो आए, झाड़ू लिया, साफ सफाई हो रही थी, सब कुछ देख रहे थे बैठ के। अचानक प्रकाश आ गया वहां पे, वो इतना सुंदर लगने लगे। तो इनको विचित्र लगा ये सब, और इनके सामने पत्नी को भी जगाया, उनको भी दिखा रहा था, दोनों देख रहे थे। बाद में वो लोग ने जाके उनको पूछा आप लोग कौन है? तो बोलते हैं, वो लोग बोले कि आपको हम क्यों बताएं हम कौन है, आप तो पापी है हम पापी लोग से बात नहीं करते। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताएंगे। हम लोग जो है गंगा यमुना सरस्वती, सभी लोग हमारे यहाँ आते हैं अपना पाप धोने के लिए, और हमारा ये अवस्था होती है। और हम रात को यहाँ पे आते हैं और इस आश्रम में साफ सफाई करते हैं, तो हमको अपना जो है असली रूप आ जाता है। तो बोलते हैं अच्छा ये आश्रम का इतना महत्व क्या है? तो बोलते हैं आप जो कुक्कुट मुनि को देखते हैं, ये जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इन्होंने अपने माता पिता का सेवा करके बहुत पुण्य कमाया है। इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे कि उन्होंने इतना पुण्य कमाया, इसके वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पे आश्रम बना, इतने लोग आश्रम में आते हैं, उनका भी सेवा करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। और दूसरा जो हमें पता है कि इन्होंने इतना पुण्य कमाया, इसके लिए इस आश्रम का जो है पवित्रता इतना है, तो हम लोग यहाँ पे आके इस आश्रम को साफ करते हैं, तो हम अपना असली रूप को पाते हैं। ये सोचते ही, लेकिन आपको ये सब समझेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, ये आपको समझेगा नहीं। तो आपने पूछा इसलिए हम लोग बता रहे हैं, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तो इतना बोलने के बाद वो लोग पूरा वहां से चेंज हो जाते हैं, दोनों पुंडरीक और उनका भाई, दोनों, क्योंकि उन्होंने सामने सामने देखा। तभी से वो अपने माता पिता को हाथ से लेके जाते हैं घर पे, उनका सेवा में लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा सेवा कर रहे थे, उनका चरण का सेवा कर रहे थे, तो भगवान वहां पे आते हैं। उसी दिन जो है एकादशी का दिन था, और सेवा कर रहे थे माता पिता का, और भगवान बुला रहे हैं, आप मुझे रोज मेरा नाम लेते हो, आज मैं आपके घर पे आया हूं दर्शन देने के लिए। तो पुंडरीक बोलते हैं अभी मेरा माता पिता को मैं सुला रहा हूं, तो थोड़े ही टाइम पे वो सो जाएंगे, उसके बाद मैं आता हूं। तो भगवान बोलते हैं अरे मुझे तो अतिथि आते हैं तो कुछ तो देना चाहिए, बैठने के लिए, खड़ा रहने के लिए कुछ तो देना चाहिए। तभी वो अपने बगल में एक ईंट था, उसको फेंकते हैं, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, और भगवान उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत टाइम वेट करते हैं, तो क्या करते हैं, कभी कमर में हाथ आता है, बहुत टाइम तक कमर में हाथ, भगवान खड़े थे। इसके लिए बहुत सारा कारण है, एक कारण मैंने दे दिया, पता नहीं यहाँ पे दिया कि नहीं। एक कारण है, भगवान जो है, भगवान का जो कोई भक्ति करता है, उनको इस समुद्र जैसा भौतिक सागर जो है, भौतिक जो संसार है, तो एक सागर का समान है। उस सागर में हम लोग डूबे हैं, भगवान उस सागर को
अपना कमरे तक का पानी तक लाते हैं। और भक्तों के लिए अपने जो आ, गोस्वामी लोग बताते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे जो भगवान जो है वेट कर रहे हैं, अपने कमर में हाथ लेके वहां पे खड़े हैं, और कभी आएगा पुंडरी, वेट कर रहे लेकिन अभी आते नहीं। बाद में उनका सेवा होने के बाद पुंडरीक बाहर आते हैं तो देखते हैं भगवान स्वयं खड़े हैं, और इतने सुंदर रूप दिखता है उनको। एक तो भगवान सुंदर ही है, और ईंट के ऊपर खड़े हैं, अपने दोनों हाथ कमर पे रखा है, और इतना सुंदर रूप वो देखते ही रह जाते हैं, और बोलते हैं ये रूप जो है आप सबको दिखाना चाहिए। मैंने तो देख लिया, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन सबको ये रूप दिखाओ, सबका उद्धार करो, आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। और भगवान वहां पे कितने, इससे बोला जाता है 28 युग तक भगवान वहां पे खड़े हैं। इसे स्कंद पुराण में आते हैं, जो पुंडरीक महात्म्य शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, उसमें आता है। तो ये है, हम देखते हैं कि पंढरपुर में लोग आते हैं तो कंप्लीट भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, कंप्लीट सरेंडर बोलते हैं ना, शरणागत होके आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहां पे रहेगा किधर में, खाएगा क्या, कुछ नहीं सोचते हैं, केवल मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। एक व्यक्ति थे हमारे, जो भक्ति वेदांत का कैंप गया था, उनमें से एक डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनको पूछा आप कब से आते हैं, क्योंकि उनका उम्र था 90 साल। बोले आपको 90 साल, आप चल के आ रहे हैं दिल्ली में? बोले आप कैसे आते हैं, कब से आ रहे हैं? बोलते मैं जो 7 साल का उम्र था मेरा, तब से मैं दिल्ली में आता था। तो सोचो 83 ईयर हो गया और दिल्ली में अभी भी आ रहे हैं। जब तक पैर में ताकत है मैं चलते रहूंगा, भगवान को चलते। ऐसा नहीं कि गाड़ी पकड़ के अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अभी पैर दुखेगा, उठने में दर्द होएगा, ऐसा नहीं। वो लोग चलते चलते आते हैं। तो वैसा वहां पे, और दूसरा कोई हमको सुनने को नहीं मिलेगा वहां पे, केवल भगवान के नाम। विठ्ठल विठ्ठल सुनेगा, रामकृष्ण हरि सुनेगा, तुकाराम महाराज का नाम, ज्ञानदेव महाराज का नाम, ऐसे वही सुनने को मिलेगा, भक्तों का नाम, भगवान का नाम। और वहां पे किसी जाति का भेद नहीं है। जिनके माथे पे तिलक है, जिनका मुख में भगवान का नाम है, वो उनके लिए आराध्य है, वो उनको चरण में गिर जाते हैं, है ना। इसके लिए सब लोग एक दूसरे का चरण पकड़ते रहते हैं। आप कभी पंढरपुर कौन गए थे, हाथ उठाए। पंढरपुर में आप देखेंगे कि एक दूसरे का चरण पकड़ते रहते हैं, है ना। ऐसा हम किधर भी देखा नहीं। तिलक रहेगा और मुख में विठ्ठल का नाम रहेगा, तो आप लोग चरण छुएंगे। हम लोग ने मूर्ति लिया था विठ्ठल रुक्मिणी का, और हम लोग कुछ 50-60 लोग गए थे, और उस दिन हम लोग ने मूर्ति लिया था किसी का, हम लोग का, मेरा सास के घर में मूर्ति लेने का था उनको। थोड़ा हम लोग आए थे तो उसी टाइम ले लिया, और लिया तो हम लोग ने सोचा कि उसको पंढरपुर में कीर्तन करते घुमाएंगे, उसके बाद घर पे लेके आएंगे। तो उसको हम लोग ने सर पे लिया, मैंने लिया सर पे, और हम लोग कीर्तन करते जा रहे हैं। इतने लोग दंडवत करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग को शर्म आ रहे क्योंकि विठ्ठल बैठे हैं ना ऊपर, इसके लिए वो दंडवत करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जोर जोर से चलते चलते जा रहे थे, क्योंकि सब लोग पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा लगा कि बहुत लोग जो है कांग्रेगेशन में जुड़ गए कीर्तन करते करते, और अच्छा संकीर्तन करते करते हम विठ्ठल रुक्मिणी को
विराट लेके आए। तो उसमें बहुत सारा चमत्कार भी हुआ था। तो वैसे वहां पे जो है किसी को कोई ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय कोई देखते नहीं, जैसा हरे कृष्ण में हम लोग देखते हैं कोई हरे कृष्णा बोलते हैं तो हम लोग उनका जात नहीं पूछते हैं, हम लोग भी हरे कृष्णा बोलते हैं, दंडवत प्रभु बोलते हैं, है ना, उनको वैष्णव समझते हैं। वैसे ही वारकरी लोग में भी ऐसे सब एक दूसरे को दंडवत करते हैं, माऊली बोलते हैं। माऊली बोले तो उनको विठल ही समझते हैं, माऊली विठल को बोलते हैं और भक्तों को भी बोलते हैं। वैसे भगवान का भक्ति करते हैं तो कभी कभी हम देखना चाहिए कि कितना लेवल तक सरेंडर रहता है भक्ति भक्ति में लोग, तो उसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए हमको। ऐसे लोगों को देख के हमको पता चलता है कि हमको जो मिला है भगवान का नाम जो है वो कोई साधारण नहीं है। हम लोग तो रोज लेते हैं उसको, इसके लिए उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कुछ भक्त लोग जो है हरि नाम लेने के पहले कुछ भी काम नहीं करते हैं, पहले हरि नाम लेते हैं उसके बाद काम करते हैं। अगर उनको 5 बजे किधर जाना है तो उन्होंने सोच लिया कि मुझे 5 बजे के पहले हरिनाम कंप्लीट करना है, क्योंकि एक बार मैं 5 बजे घर से बाहर निकला तो पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे भी भक्त हैं, बहुत लोग से हम मिले कि वो ऐसे करते हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। तो हम भी सोचना चाहिए कि कुछ इम्पोर्टेंस कुछ लोग को, सब लोग को नहीं होता ऐसा, क्योंकि हरिनाम जो है इतना पावरफुल है। कुछ हम लोग हरिनाम लेने का एक ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भगवान के सामने गुरु के सामने शपथ लेते हैं, हाँ संकल्प करते हैं, तो हमें उसको पूरा करना ही है, उसको बढ़ाना नहीं, कम से कम उतना हम लोग करना है ना, उसको ठीक से करना है। और कभी हम लोग करेंगे उसका फायदा ज्यादा मिलता है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जब हमको गंतव्य मालूम है, हमको कहाँ जाना है और क्या करना है, बराबर, हम बोलते हैं हम भगवान का अंश है, हमको भगवत धाम जाना है, 2 चीज हमको पता है। लेकिन जाने का रास्ता जो है हमको शॉर्टकट देखना है। पहला किसी से पूछना है इसका शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट है भक्तों का सेवा और भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना। ये 2 चीज है, एक तो भक्तों का सेवा करना है और भक्तों का प्रति अपराध नहीं करना है। क्योंकि कैसे अभी भगवान को संतुष्ट करना है, इसलिए जो भी भक्तों का प्रेम करता है ना तो भगवान वहां पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पुंडरीक को इसलिए मिलने आए भगवान, क्योंकि पुंडरीक ने अपने माता पिता का सेवा किया, और माता पिता जो है उनका नाम था सत्यवती माता का नाम था, और पिता का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वो दोनों जो है भगवान का शुद्ध भक्त थे। अरे भक्तों का सेवा कर रहे हैं, माता पिता का सेवा करना ही बड़ी बात है। उसमें अगर माता पिता भक्त रहेंगे तो डबल बेनिफिट मिलता है। इसके लिए भगवान को स्वयं वहां पे आना पड़ा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कुछ कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। ऐसे हम देखते हैं बहुत भक्त लोग हैं, उनको देखने के लिए भगवान आते थे। जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको बचाने के लिए देखने के लिए राधा रानी कृष्ण आते थे, बार बार आते थे। कभी कभी जंगल में जाके जब करते बैठते थे, कुटिया भी नहीं, कृष्ण को आना पड़ता था। शेर भी रहे तो भगाने के लिए।
और धूप में आके बैठते थे, राधा रानी अपना पल्लू लेके खड़े रहती थी। एक बार रूप गोस्वामी ने देखा, अरे राधा रानी खड़ी है, तो उनको बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हैं आप, अपने लिए कुटिया बनाओ, आप राधा कृष्ण का सेवा करेंगे, उनसे सेवा ले रहे हैं आप। उनको डांटते हैं। इसलिए भगवान आते हैं, कोई सेवा करते हैं और कोई जो है भक्तों का सेवा करते हैं, और भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते हैं। अगर भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। अगर भगवान नाराज होते हैं तो हमको भगवान कभी मिलेंगे नहीं। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो गंतव्य हमको पता है, हमको कहाँ जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना है वो भी जानना चाहिए, नहीं तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं। हरे कृष्ण।